गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता टोर, अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। हेलो नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं पुलकित सम्राट। बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank पंजाब you. केसरी नवोदय टाइम्स में। फुकरी 3 आ गई है, झंडे गाड़ रही है। कैसा लग रहा है आपको? मेहनत का फल मिल रहा है? वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा हम सब ने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है इस फिल्म पे, और ये लोगों की बहुत ही चहेती फिल्म है, बहुत ही चहेता फ्रेंचाइज है। सो लोगों को तीसरा पार्ट भी पसंद आ रहा है एंड द बॉक्स ऑफिस इज ऑल्सो रिंगिंग वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट नाउ। जब आप लोग शूट कर रहे थे तो वाइल शूटिंग ऐसा लगा था कि इतनी हिट होगी? होप तो किया है होप तो किया था जब हम शूट कर रहे थे, बट जब हकीकत में आपके सामने नंबर्स आने स्टार्ट होते हैं और लोगों को मूवी पसंद आती है जैसे कि आप चाहते हैं, इट जस्ट फील्स वेरी वेरी गुड। मतलब पहले नींद नहीं आ रही थी कि कैसी होगी फिल्म का रिस्पांस कैसा होगा, और अब नींद नहीं आ रही है कि वाह इतना बढ़िया रिस्पांस है। बिल्कुल, बिकॉज कॉमेडी विद अ सोशल मैसेज, ये अपने आप में एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का आपने ये चूज किया था? मतलब ऑब्वियसली मेरी चॉइस तो नहीं थी, बट वी ऑल एज अ टीम वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि जब विपुल ने फिल्म लिखी और मृग जो साथ में लिखते भी हैं और वो डायरेक्टर भी हैं हमारे, उन्होंने जब ये फिल्म हमें नरेट करी तो वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि यू नो इट्स नॉट जस्ट अ कॉमेडी, कि इसमें एक झलक है असलियत की, एक झलक है थोड़ी सी लोगों को जगाने की, और जो मासेस में एक पावर होती है, जो जनता के पास एक पावर होती है, वो भी दिखाने की। सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ दिस बिकम्स अ कंप्लीट फिल्म फॉर अस। जब आपके पास फर्स्ट टाइम ये मूवी आई थी, फुकरे इसका नाम था, जब पहला सीक्वल इसका आया था, तो फुकरे जब आपने वर्ड सुना, आपके लिए क्या मतलब है उसका? और आपको कैसा लगा था कि अब बस इस प्रोजेक्ट को अगर मैं करूंगा तो मुझे मजा आने वाला है, मुझे कैसा लगने वाला है आगे? फुकरे सुन के, ऑब्वियसली फुकरे बहुत ही दिल्ली वाला टर्म है, तो मेरे लिए कोई नया टर्म तो नहीं था, बट मेरे लिए फुकरे का मतलब है जुगाड़ू, और दिल के अच्छे, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, पर अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, हर चीज़ में जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ रास्ता बना के मंजिल तक पहुंचना है। दैट इज़ व्हाट अ फुकरा इज। दिल्ली से हैं आप? जी। दिल्ली का लौंडा था, मुंबई पहुंच गया, एक्टर करेक्ट। बन गया, सुपरस्टार बन गया। कब आया था ज़हन में कि एक्टर बनना है? मैं एक्चुअली बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, मुझे और कोई एक्चुअली देर इज़ नो अदर रिमेम्बरेंस या मेमोरी जिसमें मैंने सोचा हो कि मैं कुछ और कर लेता हूँ लाइफ में, बट ये जो जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। एक जो है यू नो मैं एक छोटी सी एक आपको सिर्फ एक मेरे को कैसा फील हो रहा है एज अ जर्नी, कितना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं, वो आपको सिर्फ 2 लाइन में मैं समझाना चाहूँगा। एक दिल्ली का लौंडा जो दिल्ली से निकला और आज मुंबई में जाके वो पूरी इंडस्ट्री का बादशाह है, दैट इज़ शाहरुख खान। करेक्ट। वो दिल्ली के लौंडे से ये दिल्ली का लौंडा इंस्पायर हुआ, फिर वो बॉम्बे आया, और आज थिएटर में उनकी जवान भी चल रही है और मेरी फुकरे भी चल रही है, और उन्हीं की जवान में मेरी फुकरे का ट्रेलर भी आया। सो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, एंड इट जस्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ बिलीफ, एंड बहुत मेरा विश्वास बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ मिरेकल्स। और जो आप चाहते हैं अगर आप उसकी तरफ एक एक स्टेप लेते रहेंगे रोज़, तो मंजिल भी आपकी तरफ थोड़े से स्टेप्स लेती है। मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे जब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है। एक इंटरव्यू में आप बोल रहे थे कि आप भी काफ़ी जुगाड़ू टाइप के थे। क्या-क्या मैं, जुगाड़ हाँ, किए लाइफ में? बहुत जुगाड़ करे हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा जुगाड़ यही है कि यू नो दिल्ली से मैं निकला और मुंबई पहुंचा, मैं किसी को नहीं जानता था मुंबई में, और कोई भी मेरे पूरे ख़ानदान में फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल, मतलब
टीवी से भी रिलेटेड नहीं है और एड फिल्म से भी रिलेटेड नहीं है, नो कनेक्शन एट ऑल. सो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुगाड़ है. क्या जुगाड़ किया था आपने? बता दो, सस्पेंस खोल दो। नहीं, जुगाड़ मतलब यही कि जहाँ पे भी मौका मिले आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और जहाँ पे भी ऑडिशंस हैं वहाँ पे कैसे पहुँचना है, किन से बात करनी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी. जब मैं मुंबई पहुँचा तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, यहाँ पे बैठ बैठ के सिर्फ वेट तो नहीं कर सकता. तो मैंने एक्टिंग कोर्स किया किशोर नमित कपूर से. वो किया, फिर उसके बाद मैं सोचने लगा कि अब एक्टिंग कोर्स करके ये एक्टिंग किसी को दिखानी भी तो पड़ेगी. तो मैंने मेरे जो नए दोस्त बने मुंबई में, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी. उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए, उन्होंने मुझे लोगों से मिलवाया और इस तरह मैं ऑडिशन पे ऑडिशन देता गया. अब होता ही है, जब आप ऑडिशंस देते हैं आप शायद 100 ऑडिशन देंगे तो उसमें से 1 या 2 में आप सिलेक्ट होंगे. और तो मेन बात यह है कि वो 98 या 99 ऑडिशन जिसमें आप रिजेक्ट हो रहे हैं उससे निराश नहीं होना चाहिए. आपको ज़िद पकड़ के बैठना है. और मेरे ख्याल से ज़िद्दी भी एक फुकरे का बहुत ही अहम हिस्सा है. तो मैं काफ़ी ज़िद्दी भी रहा हूँ इस मामले. तो एक जो मूल मंत्र ये है, जस्ट कीप गोइंग, रुकना नहीं है. अच्छा, इसमें स्कूल लाइफ बड़ी अच्छी दिखी है आप लोगों की. आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? मतलब फुकरे में जो आपका कैरेक्टर है हनी, रियल लाइफ में आप उससे कितना रिलेट कर पाते हो और आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही है? रियल लाइफ में हनी से बहुत रिलेट करता हूँ. पहली बात तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने जुगाड़ भी लगाए हैं और जहाँ पर पास भी करवाया आपने अपने दोस्तों को? मैंने ये भी कराया नहीं एक्चुअली. सुना था, यस, कैसे मैंने पास कराया कराया तो एक्चुअली. बताइए. नहीं, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे वहाँ पे मैंने सिर्फ अपना ही पेपर नहीं, अपने 3 और दोस्तों का पेपर फिल किया था. अच्छा. उनके भी आंसर शीट्स फिल किए थे क्योंकि वो सब्जेक्ट से मुझे ही अच्छे से आता था. तो मैंने ऐसे करके उनको भी पास कराया था. दिस वाज इन 10th स्टैंडर्ड. बट कभी डर नहीं लगा ऐसे, अगर पता चल गया स्कूल में तो, या घर में पता चल गया तो डांट पड़ेगी फिर? मतलब अभी पता चलेगा आपसे बात करते हुए तो अब तो क्या ही डांट पड़ेगी. बट मैंने स्कूल में जुगाड़ बहुत किए हैं. स्कूल में फुकरापंती भी बहुत करी है. मैं वैसे किसी को करना नहीं चाहिए बट मैं वो दिवाली के टाइम पे स्कूल में बम वगैरह फोड़ देता था. वो आलू बम, सूतली बम, टाइमर की तरह अगरबत्ती साथ में लगा के, ताकि अगरबत्ती की चिंगारी जैसे ही कभी पकड़े टच गए करे. हाँ, पकड़ा गया, सस्पेंड हुआ था मैं. अच्छा, पिटाई नहीं पड़ी? पिटाई नहीं हुई, नहीं. जब आप लोग फुकरे शूट कर रहे थे, अभी जब 3 शूट कर रहे थे, फुकरे 3rd, उसमें आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है व्हाइल शूटिंग? फुकरे 3 में बेस्ट मेमोरी एक्चुअली, फुकरे का शूट हमेशा ही मेमोरेबल होता है. बट देयर इज़ दिस वन लोकेशन जहाँ पर हमें कम से कम 2000 फीट उतर के नीचे जाना था. कौन सी लोकेशन? और वो जगह का मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है. बट मूवी में जो हमारा चेस का सीक्वेंस है जहाँ पे चूचे से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई तू, तेरी पॉकेट फटी होती है, तू हमें दे दे या पंडित जी को पकड़ा दे. वो वाले सीक्वेंस में जिसमें हम बहुत ऐसे गुफा टाइप के एरिया में हैं, वो उतनी ही जगह थी चल के जाने की और आगे जाके बहुत नीचे पत्थरों की सीढ़ियाँ थी. तो वो 2000 फीट नीचे उतर के हमको पहुंचना था नीचे पानी के पास, वहाँ पे शूट करने के लिए. सो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्योंकि पूरी की पूरी टीम, हम लोग मेरे ख्याल से 200 लोग होंगे वहाँ पर. तो एक एक टीम मेंबर ने, सब ने, इंक्लूडिंग एक्टर्स, DOP, ऑल दी HODs ऑफ ऑल दी डिपार्टमेंट्स, सब एक एक इक्विपमेंट लेके चल रहे थे वहाँ पे. मैं लाइट स्टैंड लेके घूम रहा था, कोई और कैमरे का कुछ लेके घूम रहा था, कोई और. चूचे ने कुछ नहीं उठा. अच्छा. ऐसा क्यों? आलसी है. वो चूचे को पता होगा. चैलेंजेस और क्या-क्या थे जब आप लोग शूट कर रहे थे? चैलेंजेस एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज तो वेदर था हमारे लिए क्योंकि हमने गर्मियों में शूट किया था और दिल्ली की गर्मी आप जानती हैं कैसी होती खतरनाक है. गर्मी. यस. सो वी शॉट I think in temperatures ranging from 45 degrees to 50 degrees as well. एक छोटा सा पोर्शन हमने गुजरात में शूट किया है. उस टाइम पे वहाँ पे 49 डिग्रीज या 50 डिग्रीज टेम्परेचर था. और उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पे मैं पूरा मेटल आर्मर में हूँ और मेरे सामने 2 HMIs जली हुई हैं. तो वो 49 डिग्रीज में मैंने शूट किया था. वो उसमें हालत ख़राब हो गई थी. अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि फुकरे 4 एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम
और कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं? एक्चुअल आंसर तो आपको प्रोड्यूसर्स दे सकते हैं, हाँ। रितेश एंड फरहान, बट जितना प्यार हमें मिल रहा है मुझे तो उम्मीद है कि फोर्थ पार्ट शायद आ जाएगा। 2013 में जब फुकरे आई थी, आपको लगा था कि मतलब 10 साल तक इतना प्यार कि जब उसका थर्ड सीक्वल भी आया तो उसमें भी इतना प्यार मिल रहा है? ये भी मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि इतनी तो सरकार भी नहीं चलती है। नहीं, बट एक्चुअली हमने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बन जाएगी। हुँ। उम्मीद थी कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी क्योंकि इसमें कुछ नयापन था, इसमें इस तरह की दुनिया थी जो लोगों ने नहीं देखी थी पहले, और फनी थी। सो हमें इतना विश्वास था कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और उम्मीद करते थे कि लोगों को काफ़ी पसंद आए, और वैसा ही हुआ, लोगों को बहुत पसंद आई। एंड देन इसको अगर फ्रेंचाइज बनाया है तो वो हमने नहीं, वो लोगों ने बनाया। हनी के कैरेक्टर से आपने क्या सीखा है? हनी के कैरेक्टर से मैंने ये सीखा है कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अगर आपका फोकस ये गोल पे है, तो अगर आप इस रास्ते से नहीं पहुंच पा रहे तो आप इस रास्ते से रास्ता बनाइए, या इस रास्ते से रास्ता बनाइए। वो नदी की तरह बस बीच में से रास्ता बना के मंजिल तक पहुंच जाता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी तक 3 आ चुकी है, तीनों में से सबसे ज़्यादा एन्जॉय आपने कौन-सी वाली मूवी करी है? इन्जॉय तो सारी करी हैं, बट दिल के सबसे ज़्यादा करीब, क्योंकि वो पहली फिल्म थी और हम सब के करियर्स बेसिकली वहाँ से शुरू हुए हैं। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो पंकज जी हैं, चाहे ऋचा है, चाहे अली हो, चाहे मनजोत हो, चाहे वरुण हो, या चाहे हमारे डायरेक्टर हों मृगदीप सिंह लांबा, हम सब ने उसी फिल्म से एक तरह से शुरुआत करी है। सो इसलिए वो फर्स्ट लव वाली फीलिंग है पहली फुकरे के साथ। अब आखिरी क्वेश्चन है मेरा और ये ऑप्शन है, ऑप्शन में से चूज़ कर लेना आपको ओके। जैसा जो ठीक लगे। सबसे ज़्यादा एन्जॉय आपने अपने करियर में अभी तक कौन-सा कैरेक्टर किया है, आपने जितने रोल प्ले किए हैं? लक्ष्य वीरानी, सास भी कभी बहू थी वो, या फिर हनी जो फुकरे मेरे कैरेक्टर है, बिट्टू बॉस, अभय राजपूत जय हो से, रॉबिन सिंह डॉली की डोली से, या फिर आकाश सनम से? कौन-सा आपने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया? सबसे ज़्यादा कौन से एंजॉय किया? यार ये बड़ा मुश्किल काम है। ये तो ऐसे है कि आप माँ को पूछ रही हैं आपका फेवरेट बच्चा कौन है। बट आई थिंक मैं ये बता सकता हूँ कि लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे लक्ष्य में एंजॉय किया, और उसके बाद मुझे हनी में एंजॉय किया। एंड काफ़ी एक्चुअली ताज्जुब की बात है मेरे लिए, बट आकाश फ्रॉम सनम रे, मैं जब इंडिया से बाहर जाता हूँ तो मुझे इतने लोग मिलते हैं। जैसे मैं जर्मनी गया था, तो वहाँ पे, जर्मनी नहीं, मैं फ्रांस गया था, तो वहाँ पे एक स्टोर पे एक जर्मन सेल्समैन था, और उसको हिंदी नहीं आती थी, उसको इंग्लिश भी टूटी फूटी आती थी, तो वो अपने जर्मन एक्सेंट में मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था। उसने आपको पहचान लिया? उसने मुझे पहचाना, और उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, सनम रे। सो आई थिंक हम तो अपना काम करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि लोग कहाँ कहाँ आपका काम देखते हैं और किस तरह वो उनको छूता है। बिल्कुल। एट लास्ट आप अंबर ज़रिया एक बारी गाना सुनाना चाहोगे? 2-3 लाइन? अंबर सरिया सुना दूँ? हाँ, अंबर सरिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। पहले मुझे पता नहीं था नहीं, कि मैं वो गा दूंगा फुकरे तो का उसके बाद है। अच्छा नहीं लगेगा। बट आपके फैन्स को बहुत अच्छा लगेगा। मैं, आप साथ में गाएंगी तो मैं गा लूँगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। वैसे मैं बहुत बेसुरी हूँ। कोई बात नहीं, मैं कौन सा मतलब अरिजीत सिंह हो। गली में मारे फेरे, साथ में, पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता टोर, अंबर सरिया मुंडे आवे कच्चियां कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। सॉरी सोना, सॉरी राम। थैंक यू सो मच पंजाब Thank you. केसरी नवोदय टाइम्स के साथ बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर Thank you. प्रोजेक्ट्स। Thank थैंक you. यू।